हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाफू इंग्लिश गुरु। और दोस्तों, कैमराडरी विद स्टोरीज की सीरीज में आपका स्वागत है। और ये फर्स्ट वीडियो है। इस सीरीज के माध्यम से हम नए वर्ड मीनिंग, सेंटेंसेस, फ्रेजेस और आप इंग्लिश पढ़ना भी सीख सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, पहला वर्ड जो हमने अभी यूज किया है दैट इज अ कैमराडरी। कैमराडरी का मतलब होता है दोस्तों दोस्ती, सौहार्द या भाईचारा। और हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक। ये जो कहानियां हैं ये सारी हाइपोथेटिकल हैं, काल्पनिक हैं। तो दोस्तों, कैमराडरी, कैमररी और कैमररी तीनों इसका प्रोनाउंसिएशन है। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो फ्रेंडशिप की जगह। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस कहानी की। यह एक ऐसी कहानी है जो घूमती रहती है एक समझदार, निपुण लड़की और उसकी बेसब्र उतावले दोस्त के आसपास। उतावले यानी जिसको सब्र नहीं है, जो इंतजार नहीं कर सकता, और समझदार और निपुण जो किसी कला में या किसी स्किल में जो माहिर होती है उसे हम निपुण कहते हैं। इट इज अ स्टोरी विच रिवॉल्व्स अराउंड, रिवॉल्व्स का मतलब होता है घूमती है, अराउंड आसपास, एन एड्रॉइट गर्ल एंड हर इम्पेशेंट फ्रेंड। So it is a story which revolves around an adroit girl and her impatient friend. एक समय की बात है, जैक और जूही नाम के दो दोस्त रहते थे। Once upon a time there lived two friends named Jack and Juhi. तो जिन लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है पढ़ने में खासकर, तो उसे मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। सो इट इज अ स्टोरी विच रिवॉल्व्स अराउंड एन एड्रॉइट गर्ल एंड हर इम्पेशेंट फ्रेंड। एक समय की बात है, जैक और जूही नाम के दो दोस्त रहते थे। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड टू फ्रेंड्स नेम्ड जैक एंड जूही। अब जैक और जूही दोनों के कैरेक्टर के बारे में हम आपको कुछ बता देते हैं। जैक बहुत गुस्सैल है। तो जैक इज अ वेरी ग्रम्पी। ग्रम्पी, ग्रम्पी का मतलब गुस्सैल, जिसे छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है, दैट इज अ ग्रम्पी। हफिश, हफिश का मतलब होता है चिड़चिड़ा, सेम। और इसे हम करते हैं पीविश। पीविश का मतलब भी दोस्तों चिड़चिड़ा ही होता है ना। तो तीनों का मतलब सेम ही है। तीनों का मतलब यही होता है, जिसे गुस्सा आता है, जो चिड़चिड़ा होता है, उसे हम ग्रम्पी भी कह सकते हैं, हफिश भी कह सकते हैं और पीविश भी कह सकते हैं। सो जैक बहुत गुस्सैल है। वह आलसी है। ही इज स्लॉथफुल। ही इज स्लॉथफुल। स्लॉथफुल का मतलब होता है आलसी, और स्लगिश इसका मतलब भी होता है आलसी। वह कोई भी काम करने में बहुत दुखी और सुस्त महसूस करता है ना। सो ही फील्स टू मिजरेबल एंड लेथार्जिक टू डू एनी वर्क। लेथार्जिक का मतलब होता है दोस्तों आलस महसूस करना, सुस्त महसूस करना। और कोई आदमी दुखी है तो उसकी कंडीशन क्या है? मिजरेबल है, दैट इज अ मिजरेबल। तो ही फील्स टू मिजरेबल एंड लेथार्जिक टू डू एनी वर्क। नेक्स्ट, वह पेटू है और बहुत ज्यादा खाता है। ही इज ग्लटन। ही पिक्स आउट। दोस्तों, पिग आउट का मतलब होता है ओवर ईट करना, बहुत ज्यादा खाना, पिग आउट करना। सो ही पिक्स आउट, इसको हम ओवर ईट कहते हैं, और ईट इमोडेस्टली। तो इमोडेस्टली का मतलब होता है दोस्तों बदतमीजी से खाना, बेहुदगी से खाना, जिसके अंदर तमीज नहीं होती है, उसे हम कहते हैं इमोडेस्टली। सो ही पिक्स आउट, वह पिक्स आउट करता है यानी ओवर ईट करता है, और वह इमोडेस्टली, इसका मतलब होता है कि वह बहुत ही बेहुदगी से खाता है, बदतमीजी से खाता है। वह ढोंगी है और उसे डिंगे हाँकना पसंद है। ही इज अ चार्लेटन। ही लाइक्स टू बूस्ट। तो चार्लेटन का मतलब होता है दोस्तों जो ढोंग करता है, ओके, जो अपनी अमीरियत का ढोंग करता है उसे हम चार्लेटन कहते हैं। इसको याद करने का तरीका होता है कि आप शब्दों की बनावट में ध्यान दिया करो, और इसको तोड़ भी दिया करो और इसको लिंक भी करो। अब देखो, चार्लेटन, चार्लेटन, चार लैटन, जो आदमी ढोंग करता है उसको चार लातें लगनी चाहिए, तो चार लातों से याद कर सकते हो चार्लेटन, है ना। तो ही इज अ चार्लेटन। ही लाइक्स टू बूस्ट, यानी वह उसे डिंगे हाँकना, डिंगे हाँकने को कहते हैं बूस्ट। वह निर्दयी है, उसके अंदर दया नहीं है। ही इज कैलस और सैडिस्टिक। वैसे दोस्तों सैडिस्टिक, सैडिस्टिक, सैडिस्टिक का मतलब होता है दोस्तों जो किसी को सैड करने में, किसी को दुख पहुंचाने में जिसको बहुत खुशी होती है,
दुख देने वाला, उसको हम सैडिस्टिक कहते हैं। और कैलस का मतलब होता है निर्दयी, जिसके अंदर दया नहीं है, दैट इज अ कैलस। वह निराशावादी है, हमेशा नेगेटिव सोचता है, तो वह निराशावादी है। ही इज पैसिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक, ही इज पैसिमिस्टिक, ही इज पैसिमिस्टिक। उसके पास किसी भी चीज में कोई दक्षता नहीं है, किसी भी चीज में माहिर नहीं है, हुनर नहीं है। ही हैज नो प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज में दक्षता, किसी चीज में माहिर होना, इन एनीथिंग। उसमें दूसरों को नजरअंदाज करने की आदत है ना, इग्नोर करता है। ही हैज नैक ऑफ, अब नैक का मतलब होता है दोस्तों आदत या फितरत। जैसे हम कहेंगे उसकी चोरी की फितरत है, उसकी चोरी की आदत है, तो ही हैज नैक ऑफ स्टीलिंग। स्टीलिंग का मतलब होता है चोरी करना। और नजरअंदाज तो नैक ऑफ इग्नोरिंग अदर्स। उसे हर समय अपने दोस्तों को परेशान करना पसंद है। ही लाइक्स टू रैंकल, टू रैंकल, टू रैंकल। यहां पे बोधर भी लगा सकते हो, लेकिन दोस्तों इस वीडियो का मकसद है कि आपको नए शब्दों को सिखाना और एडवांस वोकैब्स आपको देना, तो इसलिए मैं आपको अच्छे अच्छे वोकैब्स इसमें सिखा रहा हूं, इनको ध्यान से देखिए और लिख भी सकते हो आप। ही लाइक्स टू रैंकल हिज फ्रेंड्स ऑल द टाइम। अब बात करते हैं जो इसमें गर्ल है, जूही। जूही जिंदा दिल और आशावादी है, तो जूही इज जोवियल एंड ऑप्टिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी, पैसिमिस्टिक का उल्टा हो गया ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, जो उम्मीदों में जीता है। तो जूही जिंदा दिल है ना, हमेशा खुश रहती है एकदम, जिसको देख के ऐसा लगता है कि वाकई लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए। तो जूही जिंदा दिल है। जो जिंदा दिल लोग होते हैं उनको हम जोवियल कहते हैं। तो जूही इज जोवियल एंड ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। वह कभी भी अपने दोस्तों से कुछ नहीं छिपाती। शी नेवर श्राउड, तो दोस्तों श्राउड का मतलब वैसे कफन भी होता है, श्राउड का मतलब छिपाना भी होता है। सो शी नेवर श्राउड एनीथिंग फ्रॉम हर फ्रेंड, वह कभी भी अपने दोस्तों से कुछ भी नहीं छिपाती। वह शांत और मेहनती है। शी इज सेरेन, तो दोस्तों सेरेन का मतलब होता है शांत, एंड लेबोरियस, लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती। लेबर से बना है दोस्तों लेबोरियस, ऐसे इंडस्ट्री से बना है इंडस्ट्रियस, ये भी आप कह सकते हो, और हार्ड वर्किंग। सो लेबोरियस, इंडस्ट्रियस एंड हार्ड वर्किंग, इनमें से कुछ भी आप लगा सकते हो मेहनती के लिए। वह हाजिर जवाब है। शी इज क्विक विटेड, हाजिर जवाब का मतलब होता है जिससे कुछ भी बोलो फट से जवाब दे देती है ना, तुरंत दे देती जवाब, दैट इज अ हाजिर जवाब होना, समझदार जिसे कहते हैं, एकदम चतुर। तो शी इज क्विक विटेड, हाजिर जवाब है। वह अपने घर को साफ सुथरा रखना पसंद करती है। शी लाइक्स टू कीप हर हाउस नीट एंड क्लीन, इसकी जगह नीट एंड टाइडी, टाइडी का मतलब भी होता है साफ सुथरा, और स्पिक एंड स्पैन, ये भी आप कह सकते हैं दोस्तों। स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है साफ सुथरा, चकाचक। वह इतनी मिलनसार है कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं। शी इज सो ग्रेगरियस दैट शी हैज लॉट ऑफ फ्रेंड। शी इज सो ग्रेगरियस दैट शी हैज लॉट ऑफ फ्रेंड्स, तो उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं, इसलिए हम यहां पे शी के साथ हैज लगाएं। तो शी इज सो ग्रेगरियस दैट शी हैज लॉट ऑफ फ्रेंड्स। वह सीधी सादी भोली भाली है। शी इज गुलिबल एंड नाइव, शी इज गुलिबल एंड नाइव, वह सीधी सादी भोली भाली है। वह अध्ययनशील यानी पढ़ाकू है, बहुत पढ़ती है। शी इज स्टूडियस, शी इज स्टूडियस, स्टूडेंट से बना है दोस्तों ये स्टूडियस, ओके, शी इज स्टूडियस। वह अंग्रेजी में माहिर है। शी इज एट होम इन इंग्लिश। अब आप बोलोगे सर शी इज एट होम का मतलब तो ये तो क्या वो घर पर है, नहीं दोस्तों, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं, इसके आगे भी प्रेपोजिशन लग गए, इसके पीछे भी प्रेपोजिशन लग गए। हाँ, अगर आप ये कहोगे शी इज एट होम, केवल इतना बोलो तो इसका मतलब है वो घर पर है, लेकिन एट होम इन भी लगा दिया तो इसका मतलब वो किसी चीज में माहिर है। तो शी इज एट होम इन इंग्लिश। आई एम एट होम इन मैथ, मैं मैथ में अच्छा हूं, मैं इंग्लिश में अच्छा हूं, इस तरीके से आप लगा सकते हो। वह बहुत अच्छे से अंग्रेजी बोल सकती है। शी कैन स्पीक इंग्लिश विथ फिनेंस। तो फिनेंस का मतलब होता है दोस्तों चतुराई से, एकदम चालाकी से, है ना। बहुत सारे लोग इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, बड़ी चतुराई से बोलते हैं, सो दैट इज अ शी कैन स्पीक इंग्लिश विथ फिनेंस। अब शुरुआत
में वह अंग्रेजी में अच्छी नहीं थी, है ना? जो जूही है शुरुआत में जब वो इंग्लिश सीखती थी उसमें वो इंग्लिश में अच्छी नहीं थी, वह अंग्रेजी में अच्छी नहीं थी, लेकिन कड़ी मेहनत से अंततः वह अंग्रेजी में माहिर हो गई। तो शुरुआत में इनिशियली का मतलब होता है दोस्तों शुरुआत में, किसी की शुरुआत में जो शुरुआती स्टेज होते हैं उसे इनिशियली कहते हैं। इनिशियली शी वॉज नॉट गुड इन इंग्लिश बट आफ्टर डिंट ऑफ हार्डवर्क। दोस्तों डिंट ऑफ हार्डवर्क का मतलब होता है कड़ी मेहनत करने से। आफ्टर डिंट ऑफ हार्डवर्क इवेंचुअली का मतलब होता है अंत में, फाइनली शी बिकेम परफेक्ट इन इंग्लिश। नेक्स्ट इज, अब कहानी पे आते हैं। ये तो हमने कैरेक्टर को डिफाइन किया, अब कहानी की बात करते हैं। एक दिन जूही जैक को फुटबॉल देती है और कहती है कि जब तक मैं अपने कमरे से वापस ना आऊं तब तक कहीं मत जाना। लेकिन अधीर जिसके अंदर सब्र नहीं होता है, जैक फुटबॉल ले जाता है, अपने बगीचे में कुएं के पास खेलना शुरू कर देता है और अचानक, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वन डे जूही गिव्स फुटबॉल टू जैक। देती है, ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है इसलिए हम यहाँ पे एस लगाएंगे। तो जूही गिव्स फुटबॉल टू जैक एंड सेज, कहती है, डोंट गो एनीवेयर, कहीं मत जाना, अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। तो अंटिल, अच्छा कई सारे लोग अंटिल में डबल एल लगा देते हैं, ये भी गलतियां होती है, मैं आपको बता देता हूं। एक ही एल लगता है, टिल में लगेगा डबल एल, TILL, टिल का मतलब होता है तक। तो यह अंटिल, सो अंटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस नहीं आती, फ्रॉम माई रूम बट इम्पेशेंट, जो अधीर, जो जिसके अंदर सब्र नहीं था, जैक टेक्स फुटबॉल लेकर जाता है एंड स्टार्ट्स प्लेइंग नियर द वेल इन देयर गार्डन एंड सडनली, और अचानक क्या होता है, जैक कुएं में गिर गया। आवाज सुनकर जूही कुएं की ओर दौड़ती है, देखती है कि उसका दोस्त कुएं में तैरते रहने के लिए संघर्ष कर रहा है ना, ताकि वो पानी में डूबे ना, उसके लिए संघर्ष कर रहा है। सो इसकी इंग्लिश जाएगी जैक फेल्स इनटू। तो दोस्तों इनटू लगता है जब हम बाहर से अंदर जाते हैं, ये एक प्रेपोजिशन है, तो इसका इस्तेमाल क्या है, जब बाहर से अंदर जाएंगे, जैसे गो इनटू द किचन, तो किचन के अंदर जाओ। ओके, तो जैक फेल्स इनटू द वेल, कुएं के अंदर गिर गया। जूही रश का मतलब होता है दोस्तों कहीं तेजी से जाना। ओके, तो रशेस टू द वेल ऑन हियरिंग द साउंड, सुनकर, आवाज सुनकर, शी इज हर फ्रेंड, देखती है, स्ट्रगल करते हुए, टू स्टे अफ्लॉट, तैरते हुए रहने के लिए, इन द वेल, कुएं में। नेक्स्ट इज, फिर वह जल्दी से एक सीढ़ी लाती है और अपने दोस्त को कुएं से खींच लेती है। जूही बहादुरी का काम करते हुए अपने दोस्त को बचाती है। देन शी क्विकली फेचेस, तो फेच का मतलब होता है दोस्तों लाना, अ लैडर का मतलब होता है जो लकड़ी वाली सीढ़ियां होती हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड लैडर, एंड पुल्ड हर फ्रेंड फ्रॉम द वेल। जूही एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी का मतलब होता है बिल्कुल बहादुरी से काम लेना, सेविंग हर फ्रेंड, और अपने दोस्त को बचाती है। तो दोस्तों मॉरल, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, नैतिक शिक्षा क्या है? इम्पेशेंस समटाइम गेट्स यू इन ट्रबल, अधीरता कभी कभी आपको परेशानी में डाल देती है। तो दोस्तों सारे जो वर्ड मीनिंग्स हैं ये मैंने लास्ट में ये डाले हुए हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनको आप लिखिएगा और इनको आप यूज भी कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, शार्लेटन, ढोंगी, पैसिमिस्टिक, आशावादी, प्रोफिशिएंसी, कुशलता, नैक, आदत, रैंकल, परेशान करना। ओके, नेक्स्ट इज लाइक लेबोरियस, नीट एंड क्लीन, स्पीक एंड स्पैन, ग्रेगरियस, गुलिबल, नाइव, लेथार्जिक, लाइक स्टूडियस, एट होम, इन टिंट ऑफ हार्ड वर्क, इवेंचुअली। तो दोस्तों अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ये फर्स्ट वीडियो है, आगे भी आपके लिए इसी तरीके से कुछ स्टोरीज लेके आएंगे जिसमें आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग